Hello dear students, now again we are starting our new chapters. So next topic, this chapter's next topic is Cartesian system. ठीक है, what is Cartesian system? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि एक्सिस पहले जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, we already discussed about it. ठीक है, now we are again discussing here when the line is simply a single line. ठीक है, just like a number line. ठीक है, तो it is known as horizontal axis and also it is known as horizontal line, तो it is known as x axis. ठीक है, तो जीरो से उस साइड जो होगा वो होगा x और जीरो से इस साइड जो होगा वो होगा x डैश. ठीक है, वैसे ही जो एक खड़ी लाइन होगी, ठीक है, सिंगल खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलेंगे यहाँ से लेकर पूरे यहाँ भी इंफिनिटी तक जाती है ये लाइंस. ठीक है, तो दिस इज नोन एज y axis बोलते हैं इसको. ठीक है, एंड इट इज y axis एंड दिस वन इज y dash axis एंड इट इज नोन एज vertical axis. ठीक है, and vertical line means that the vertical line is known as y axis. ठीक है, and then after that we are again coming here is a name of this axis. ठीक है, मतलब इसका एक नेम है, इसका एक नेम है, इसका एक नेम है, इसका नेम है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं वहां पे. ठीक है, ये पीछे की तरफ चलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वाड्रेंट्स हो गए. द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एंड क्वाड्रेंट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, वर्टिकल लाइन and the horizontal lines, these are the combination of the axis and this combination is known as Cartesian plane. I hope you understand it. ठीक है, and next topic is and x axis is also known as abscissa. इसको हम और किस नाम से जानते हैं? x axis को abscissa. ठीक है, okay, x axis is known as abscissa and y axis is known as also it is known as ordinate. ठीक है, पहले लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम सीखा. कार्टेशियन सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द क्वाड्रेंट इज नोन एज Cartesian plane. Then after that the name of axis is also known as ordinate and name of x-axis is also known as abscissa. ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो होंगे वो abscissa होंगे. यहाँ से यहाँ तक abscissa, यहाँ से यहाँ तक के ordinates point होता है. ठीक है, तो this is a thing and after that इसको represent कैसे करते हैं? ठीक है, this can be represented by through the x and y. ठीक है, ये जो x है, ये x जो होता है वो हमेशा पहले लिखेंगे. ठीक है, x and y. ठीक है, जितने भी हैं वहां पर सभी में x और y ही होगा, बस उनके साइंस जो होंगे वो अलग हो जाएंगे. ठीक है, x and y. यहाँ पर भी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x एंड सेकंड वैल्यू इज y. ठीक है, एंड लेट्स सी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस होगा यहाँ पे. ठीक है, और y एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा आपको. ठीक है, y एक्सिस. उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, लेट्स सी ये इन सेकंड क्वाड्रेंट द x एक्सिस इज बिकम माइनस एंड y एक्सिस इज पॉजिटिव, मतलब ये इसके साइंस को शो कर रहे हैं. ठीक है, and after that in a third quadrant axis is also x axis is again minus and y axis is minus. ठीक है, तो देखो इसका अपोजिट यहाँ प्लस प्लस था फर्स्ट में और फर्स्ट का अपोजिट थर्ड. ठीक है, तो थर्ड में माइनस माइनस हो गया. यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. लेट्स टेक हियर दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज दिस वन इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस. ठीक है, तो ये चीजें थी. इसके बाद फिर इसमें और क्या बच जाता है? एंड फाइनली दिस इज ओवर. ठीक है, एंड लेट्स टेक सम पॉइंट्स टू फाइंड आउट. ठीक है,
तो जो पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जस्ट लाइक हियर एक पॉइंट लिख लेते हैं, जस्ट लाइक गिवन पॉइंट इज 3 2, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं -4 एंड +3, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं -6 एंड -3, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, -+2 एंड -1। लेट्स चेक वेयर दिस आर द पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट वन इज x, x में 3 कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है। y में 2 कहां पर है, y में 2 यहाँ पर है। दोनों को जब हम लोग क्या निकालते हैं, ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन जो होती है इट्स ये आगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख लेते हैं, लेट दिस पॉइंट इज a एंड दिस इज 3 2। समझ में आ गया कैसे प्लॉट किया हम लोगों ने, वैल्यूज को 3 2 आ गए यहाँ पे। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। आप कहीं पर भी दो x और y के जो भी वैल्यूज आप निकालेंगे, ठीक है, तो दिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, -4 एंड +3, ठीक है। तो -4 इन x एक्सिस इज हियर एंड +3 इन y एक्सिस इज हियर। तो लेट्स सी, यहाँ पर ये कुछ ऐसा, हमें ऐसा कुछ करना ही, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या लिख लेते हैं, b, ठीक है। b -4 +3 इट इज आल्सो कोऑर्डिनेट पॉइंट। कहीं पर भी आप दो पॉइंट्स से निकालेंगे, दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं -6 इन x एक्सिस एंड -3 इन द y एक्सिस। तो लेट्स सी, यहाँ से these lines are perpendicular lines, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली है, ये है आपका -6 एंड -3 इज नोन एज पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C के नाम से इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मिटा नहीं रहा हूँ आपके समझने के लिए अभी। एंड दिस वन प्लॉट दिस बाय थ्रू दिस वन, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे। वैसे ही कुछ जो होते हैं, जस्ट लाइक की एक वैल्यू होती है, यहाँ पर एक और चीज समझा देता हूँ, जैसे कि x5 0, ठीक है। और एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 0 3, ठीक है। 0 2 ले लो, 0 1 ले लेते हैं, ठीक है, 0 1। सो हाउ वी विल फाइंड आउट, जस्ट लाइक हियर 0 -2, ठीक है, या फिर -2 0, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कहां पर होगा ये देखेंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 0, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने एक 0 वाले ऑप्शंस भी ले लिए। मतलब क्या हो गया, x में 5 y में 0, तो y 0 कहां पर होता है, y 0 यहाँ पर होता है, ठीक है। और x में 5 कहां पर है, x में 5 यहाँ पर है। दैट मीन्स इट्स वैल्यू, मतलब यहाँ पर ही y 0 यहाँ पर भी होगा, मतलब क्योंकि इसी लाइन पे है ना, इसलिए y यहाँ पर भी 0 होगा। तो ये हो गया आपको 5 0। वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 बोला हुआ है, मतलब x में 0 y में 1, ठीक है। तो y में 1 x में 0 कहां पर होता है, यहाँ पर होता है। तो इसको हम लोग बोल लेंगे 0 1, दिस पॉइंट इज 0 1, ठीक है। इस पॉइंट्स को कुछ भी नाम ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर 0 -2 बोला हुआ है, मतलब y x एक्सिस में 0 y में -2, तो डायरेक्टली आ जाते हैं, ये है आपका पॉइंट 0 -2, ठीक है। -2 0 मतलब x में -2 y में 0, ठीक है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं -2 0, ठीक है। वैसे ही क्या है आपके, जस्ट लाइक कि किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको दिया होगा, जस्ट लाइक b इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट, प्लॉट दिस, तो यू कैन प्लॉट इट वेरी इजीली। आई होप यू कैन सॉल्व इट बाय थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाय थ्रू योरसेल्फ यू कैन डू एवरी क्वेश्चन, बाय थ्रू दिस कॉन्सेप्ट you can clear about every question, ठीक है डियर। if you have any doubt
you can directly message to me or calling to me, ठीक है, and I will clear your doubts. Okay dear student, thank you so much.